हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अभी पिछले कुछ डिस्कशंस के बेस पे कर रहा हूँ, जहां पर लोगों ने ये कहा कि साहब, जब हम मेंटेनेंस का केस लड़ते हैं तो हमें क्लियर है कि मेंटेनेंस केस में यदि पत्नी स्वयं से छोड़ के गई है या वो एडल्ट्री में है, ये साबित हो जाए, या फिर वो खुद से कमा रही है, अर्न कर रही है, ये साबित हो जाए, तो ऐसे बेस पे उसका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केस में यह साबित हो जाए कि लड़की खुद से स्वयं से छोड़ के गई, या यह साबित हो जाए कि वो एडल्ट्री में है, तो उसका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। ये क्लियर लॉ है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि अगर पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल होता है और एट द एंड उसमें एलिमनी को डिसाइड होना है, या वाइफ ने सेक्शन 25 HMA की एक पिटीशन लगा दी और वो हस्बैंड से एलिमनी क्लेम कर रही है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? उस एलिमनी के लिए क्या कानून है? क्या जो कानून मेंटेनेंस पर हैं वही सारे कानून एज इट इज एलिमनी पर भी लागू होते हैं, या फिर अगर डाइवोर्स ग्रांट होता है तो हर कंडीशन में वाइफ को कुछ ना कुछ एलिमनी देनी ही होती है, बिना एलिमनी के डाइवोर्स नहीं मिलता? हमने बहुत सारी जगहों से ऐसा भी सुना है। तो दोस्तों, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे ना आपके पूरे केस पर फर्क पड़ता है, आपको केस किस तरफ ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और पत्नी आपसे सेटलमेंट में 15 लाख रुपए मांग रही है, तो अब सबसे पहली चीज कि हमें इस केस को लड़ना चाहिए या उसको 15 लाख रुपए देके सेटल करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फाइनली जब कभी कोर्ट से डाइवोर्स ग्रांट होगा तो वाइफ को एलिमनी कितनी मिलेगी। अब जैसे अगर आपकी कैलकुलेशन के अनुसार वाइफ को एलिमनी 15 लाख ग्रांट होगी 5 साल, 6 साल, 7 साल केस लड़ने के बाद, तो फिर ज्यादा बेहतर नहीं है कि शुरुआत में 15 लाख रुपए देके ये सारी चीजें खत्म कर लो और अपना समय बचाओ, लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी बचाओ। यानी आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको केस को लड़ना है या आपको कुछ पैसे देके सेटल कर लेना है? जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि अगर 10 साल 5 साल लड़ने के बाद भी मुझे उतना ही देना है जितना आज देना है, तो 10 साल या 5 साल लड़ने का मतलब क्या बनता है? तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या आपके केस में एलिमनी लगेगी या एलिमनी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस पर आज एक जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही प्यारा जजमेंट है और इस पर आपको क्लैरिटी भी देता है। आखिरी तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना। दोस्तों देखिए, पूरा रूल जो कानून है वो मैं आपको बता रहा हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है जिससे ये लॉ जो है वो क्लियर होता है। यहां पे क्या था, एक डाइवोर्स का केस चला और एट द एंड फैमिली कोर्ट ने एक एलिमनी डिसाइड कर दी। और बहुत सारी जगहों पे, इवन मीडिएशन रूम में, कोर्ट में भी आपको कई बार ये सुनने को मिलता है कि बिना एलिमनी के डाइवोर्स नहीं होता है। कई बार आपको ऐसी राय बहुत लोगों से मिलती है कि यार कुछ ना कुछ एलिमनी तो आपको देना ही पड़ेगा लास्ट में, है ना। तो यहां पे भी सेम उसी पैटर्न पे फैमिली कोर्ट ने एक एलिमनी सेट कर दिया। लेकिन जो डाइवोर्स था वो एडल्ट्री ग्राउंड पे ही हुआ था। यानी बात वहीं आ गई कि लड़की की एडल्ट्री प्रूव है, तभी तो आपने एडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करी, लेकिन साथ ही उसको एलिमनी भी दे दिया। क्योंकि वो जो रूल है वो मेंटेनेंस में हम पढ़ते हैं कि एडल्ट्री में मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होती, तो क्या एलिमनी भी ग्रांट नहीं होगी? अब खैर, हस्बैंड ने इसको चैलेंज किया कलकत्ता हाईकोर्ट में, और कलकत्ता हाईकोर्ट को अब ये चीज डिसाइड करनी थी, क्योंकि इस पूरे मामले के अंतर्गत एक इशू यह भी था कि क्या सेक्शन 25 HMA के अंतर्गत यदि वाइफ का कंडक्ट ऐसा हो कि वो एडल्ट्री में है, तो क्या फिर परमानेंट एलिमनी का डिनायल किया जा सकता है या नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि वाइफ की एडल्ट्री साबित हो जाती है तो वो इस ग्राउंड के चलते परमानेंट एलिमनी से डिस्क्वालीफाई हो सकती है। तो हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जिसमें फैमिली कोर्ट ने वाइफ को एलिमनी ग्रांट करी थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि भैया ये केस टू केस डिपेंड करता है, यानी हर केस के फैक्ट्स, हर केस के प्रूफ, कंडक्ट, स्टेटस, सब कुछ देख करके डिसाइड किया जाएगा। इट मींस ये कोई फिक्स लॉ नहीं हो गया कि अगर वाइफ की एडल्ट्री प्रूव है तो उसको एलिमनी नहीं मिलेगी। इस मामले में एलिमनी ग्रांट की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने हटा दिया। लेकिन साथ ही साथ ये जजमेंट आप उन सब लोगों के लिए आधार बन सकता है जिनका मेंटेनेंस खारिज हुआ हो एडल्ट्री बेस पे, या फिर उनको डाइवोर्स ग्रांट हुआ हो एडल्ट्री बेस पे। तो वही कह सकते हैं कि जब एडल्ट्री प्रूव्ड है तो इनको एलिमनी भी नहीं मिलनी चाहिए। अब चूंकि इस पे कोर्ट ने कहा भाई ये मामले टू मामले पे डिपेंड करता है, तो आप इस मामले का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में एलिमनी इसी आधार पर शून्य की गई कि पत्नी एडल्ट्री में थी, यानी उसके कंडक्ट के आधार पर एलिमनी को शून्य किया गया। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा मामला है जहां पर आपकी किसी भी मामले में एडल्ट्री प्रूव हो चुकी है और अब आप एलिमनी से बचना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं इस केस को फाइट करूं या ना करूं, तो ये जजमेंट आपको कहता है कि यदि आपके पास एडल्ट्री के प्रूफ है और आप एडल्ट्री को साबित कर सकते हो, तो एक बार के लिए आप एलिमनी से भी बच सकते हो। तो केस को फाइट करने में ज्यादा फायदा है।
दोस्तों आप लोग की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उपयोगी होने पर अपने मामले में यूज करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।